नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हम लोग वर्ष 2020 में जनवरी से लेकर जून तक जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं या निधन हुए हैं या भारत सरकार के नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं या अन्य किसी भी कारण से जो हस्तियां चर्चित में रही हैं, यानी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कारण जो चर्चा में रहते हैं व्यक्ति, उनके बारे में जो है करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। तो ये सेगमेंट सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चलिए। एक आप लोग की क्वेरी थी, उसके बारे में बता दूं कि जितना भी करंट अफेयर्स चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग बार बार कहते हैं, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि 15 जुलाई तक हमारा ये प्लान है कि पूरा जनवरी से लेके और जुलाई तक का करंट अफेयर्स को कंपाइल करते हुए एक ई मैगजीन हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड काम चल रहा है। और वो ई मैगजीन में जितना भी चैनल का कंटेंट है सभी को शामिल कर दिया जाएगा, जिससे आपको किसी भी अन्य मैगजीन पर या अन्य स्रोतों पर निर्भर ना रहना पड़े और सारा महत्वपूर्ण मटेरियल एक साथ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी से लेकर और हम जून तक जो है क्रमशः बढ़ेंगे 2020 के जितने भी घटनाक्रम हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा, तो जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं उसका सबसे पहले हम नाम देखेंगे और वो किस लिए फेमस है, किस वजह से चर्चा में है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा ये क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसका भारत सरकार ने अभी हाल ही में गठन किया था जनवरी में। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्रिस्टीना कोच, इनके बारे में नाम आपने जरूर सुना होगा। ये नासा की एक महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसको ISS कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली या सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं और इन्होंने 289 डेज का रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत जानते हैं, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो नया पद सृजित किया गया था, तो इनको देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में CDS कहते हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हेमंत सोरेन, निश्चित रूप से आपने इनका नाम सुना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री ये चुने गए हैं। तो ये इस तरह के जो है करंट अफेयर्स या फेमस पर्सनालिटीज से जो है पूछे जाते रहते हैं। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, इनको भी नियुक्ति मिली है। किस पद पर मिली है? ये एसोचैम इंडिया, एसोचैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष ये चुने गए हैं। आगे देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई, तो ये क्या है? एक महिला है। मास्को रूस स्थित भारतीय दूतावास में बतौर सहायक जो है नियुक्त हुई हैं और इन्होंने साथ में ही एक नया जो है कीर्तिमान स्थापित किया। वो क्या है? विदेश में भारतीय मिशन में तैनात होने वाली ये पहली महिला नौसेना अधिकारी बन गई हैं। तो जब इस तरह की कोई बात होती है जहाँ पर सबसे पहले कोई काम किसी ने किया होता है, तो वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नृपेंद्र मिश्रा, ये नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिर अगला नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, ये कौन है? ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं AP माहेश्वरी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। इनका नाम क्या है? AP माहेश्वरी। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक, ये क्या है? इन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT के ये नए डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मराठी कलाकार हैं एक शरद पोंछे,
इनको एक सम्मान दिया गया है। वो सम्मान क्या है? तो सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु जन कवि पी सरलावरम स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम याद रखिएगा, शरद पोछे। इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के कलाकार हैं, यानी किस भाषा से संबंधित हैं। तो ये मराठी कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अरविंद कृष्णा। तो आपने IBM का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, CEO। तो IBM के नए CEO चुने गए हैं अरविंद कृष्णा। आगे चलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। ये जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका पद क्या है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जैकलीन विलियम्स, ये जो है एक अंपायर हैं और महिला अंपायर हैं, और इन्होंने भी एक जो है अपना एक नए तरीके से नाम दर्ज कराया है फेमस पर्सनालिटीज में। वेस्ट इंडीज की जैकलीन विलियम्स पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो इसलिए जो है ये चर्चा में रही हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला नाम है चर्चित अर्जुन मुंडा। आप लोग निश्चित रूप से नाम इनका सुना होगा। तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। इनको जो है भारतीय तीरंदाजी संघ AAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस अभय मनोहर सापरे। ये जो भारत सरकार द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति है, उसके नए अध्यक्ष या चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस अभय मनोहर सापरे। आगे चलते हैं, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो है, इनको पहले M वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पहली बार अवार्ड दिया गया, इसका नाम है M वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड। उससे जो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, मिखाइल मिशुस्तिन। ये कौन है? ये रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां प्रमुखता से पूछी जाती हैं। किसी भी देश के नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब नियुक्त होते हैं, तो मिखाइल मिशुस्तिन जो है रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। CS शेट्टी, इनका पूरा नाम जो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, और ये भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं इंग्लिश में MD। तो RBI के MD नियुक्त किया गया है इनको। फिर तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल महिला सैन्य अधिकारी हैं। तो 72वें भारतीय थल सेना दिवस, ये कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 72वां थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी 2020 को था। इस दिवस पर जो परेड होने वाली थी, परेड हुई, उसमें तानिया शेरगिल ने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई। यानी पुरुष की जितनी भी टुकड़ियां थी, सैन्य टुकड़ियां जो परेड में शामिल हुई थी, उसका नेतृत्व जो है तानिया शेरगिल के द्वारा किया गया, और इस तरह का काम करने वाली वो पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई। तो इस लिहाज से भी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, माधुरी विजय। भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं ये माधुरी विजय। इन्होंने अपने उपन्यास द फार फील्ड के लिए क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड। ये तीसरा जो है सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य क्षेत्र का जो है विश्व का। तो ये जो है भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं, भारतीय मूल की माधुरी विजय। आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार। ये भारत के महासर्वेक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। यानी पहले भी जो है एक कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है, और इनको फिर से जो है भारत का महासर्वेक्षक, जिसको हम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के कहते हैं इंग्लिश में, उसी पद पर इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गोपाल बागले। गोपाल बागले जो है ये श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। दीपा मलिक, जरूर आपने नाम सुना होगा, भारतीय पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं ये। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको हम PCI कहते हैं, इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है।
शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, लंबा चौड़ा नाम है, कतर के नए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया। एक बार और नाम इनका हम लोग पढ़ते हैं, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, इनको जो है कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, अजय बिसारिया, ये कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में वहाँ पर इनको पोस्टिंग दी गई है। तरनजीत सिंह संधू, इनको जो है यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल, ये कोल इंडिया लिमिटेड जो CIL है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड MD इनको नियुक्त किया गया है। विजय मोहन क्वात्रा, ये नेपाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो राजदूतों से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है। विजय मोहन पात्रा नेपाल में नियुक्त किए गए हैं। अनुराग दाहिया, ये कौन है? ये आप जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है यानी ICC के मुख्य व्यावसायिक अधिकारी यानी चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, अनुराग दाहिया को। आगे चलते हैं, आशु गुप्ता, इनकी भी पोस्टिंग हुई है, नियुक्ति हुई है, किस पद पर? दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन के ये नए निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। काम्या कार्तिकेयन, इन्होंने, बहुत छोटी सी बच्ची है, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली, इसने दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या नाम है उसका? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है और इसकी स्थिति जो है कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। तो इस पर चढ़ने वाली ये विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। इससे पहले भी जो है इसने कई सारे जो है इस तरह के पर्वतारोहण के आश्चर्यजनक काम किए हैं, तो नाम जरूर याद रखिएगा। मोहम्मद तौफीक अल्लावी, ये इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे चलते हैं, फिलिप बार्टन। फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हैं, यानी भारत में इनकी नियुक्ति हुई है। ये ब्रिटेन की तरफ से भारत में उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि इनको जो है JSW स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। M अजीत कुमार, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी केंद्रीय जो है संस्थापना का कोई अध्यक्ष इत्यादि नियुक्त होता है तो उसके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्बिन कुर्ती, ये कोसोवा में के नए प्रधानमंत्री हैं, कोसोवा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुप्रतिम बंदोपाध्याय, इनको जो है नियुक्ति दी गई है अध्यक्ष के रूप में, किसकी? पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको PFRDA कहते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। सोनम शेरपा, सोनम शेरपा ये प्रमुख गिटार वादक हैं और प्रशंसित बैंड, कौन सा बैंड है? परिक्रमा। परिक्रमा नाम से एक जो है फेमस बैंड है इनका, इसके संस्थापक हैं। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद ऋषि सुनक, ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाए गए हैं अभी हाल ही में, इसलिए ये चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं, राजीव बंसल के बारे में देखते हैं। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी एयर इंडिया के चेयरमैन और MD के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है राजीव बंसल को। डॉक्टर RK पचौरी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब जिनका भी निधन होता है किसी मशहूर हस्ती का, उसके बारे में ये पूछा जाता है, क्योंकि डेट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर, केवल ये पूछा जा सकता है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, या कभी कभी जो है उनके मूल प्रदेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम टेरी कहते हैं, इसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं डॉक्टर RK पचौरी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलते हैं, थोंग डी नोक थिन,
ये 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य वियतनाम की उपराष्ट्रपति हैं। थॉन्ग थी नोक थिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर ये रही, ऑफिशियल विजिट पर आई थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, थॉन्ग थी नोक थिन, ये जो है वियतनाम की उपराष्ट्रपति हैं। पी परमेश्वरन, केरल में भगवत गीता को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पी परमेश्वरन का निधन हो गया है। वो विचारक, संचालक और आरएसएस के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक थे। अजय पटेल, ये क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि इनको अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मार्सेलो रेवेलो डिसूसा 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच ये भी जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। और ये हैं कौन? ये जो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है मार्सेलो रेवेलो डी सूसा। क्योंकि जब कोई बाहर से जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है और भारत की ऑफिशियल विजिट पर होता है, उसके बारे में भी प्रश्न आ जाता है, तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद चलते हैं प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायणन के बारे में जानते हैं कि ये क्यों चर्चा में है। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की नवगठित, यानी इसरो के द्वारा जो नवगठित वाणिज्यिक शाखा है, जिसका नाम क्या दिया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ये क्या करेगी? जो नासा में जितना भी वाणिज्यिक काम है, जो उसका कॉमर्शियल काम है, उसके लिए ये एक अलग इकाई बनाई गई है। तो इसके नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति दी गई है। इनका नाम है जी नारायणन। आगे चलते हैं। सुधानंद महथेरे, ये कौन है? ये बांग्लादेश में बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख संघ नायक थे और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो जब भी निधन के बारे में प्रश्न आता है तो यही प्रश्न आता है कि इनका जो है जो पॉपुलैरिटी थी वो किस वजह से थी। तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख संघ नायक थे सुधानंद महथेरो। आगे चलते हैं। डॉक्टर S सेट्टार, इनका भी जो है निधन हुआ है हाल ही में। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा, भारतीय इतिहास अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही में ये प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बिमल जुल्का देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में इनको नियुक्ति दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं। राजेश कुमार, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या ऋण रेटिंग पर जानकारी मुहैया कराने वाली जो प्रमुख एजेंसी है सिबिल, CIBIL यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसके जो है प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। क्या नाम इनका? राजेश कुमार। आगे चलते हैं। लियो वडरकर, तो लियो वडरकर जो है भारतीय मूल के जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर ये नियुक्त हुए हैं, यानी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं लियो वडरकर। आगे चलते हैं। एडलिन कैस्टिलिनो, तो एडलिन कैस्टिलिनो जो है ये मंगलुरु कर्नाटक की एडलिन कैस्टिलिनो लीवा मिस दीवा यूनिवर्सिटी 2020 की विजेता रही हैं। यानी इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? मिस दीवा यूनिवर्स 2020, इसकी जो है ये विजेता हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। जिया राय, इन्होंने भी एक नए तरह का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए जो है इस तरह का जो है अनोखी चीज़ें जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जाती हैं। खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली ये दिव्यांग छात्रा हैं। सबसे पहली ऐसी दिव्यांग छात्रा हैं जिन्होंने खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला नाम है अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे। इन दोनों ही लोगों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में हुई है। आगे चलते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास, सभी लोग जानते हैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ एक प्रमुख नाम है।
तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बनाया गया है उसकी स्थापना के लिए, उसके प्रबंधन के लिए उसके इनको अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के पूर्व जो है सचिव भी रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, तो इनको जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की भवन निर्माण समिति, जो मंदिर का निर्माण कर रही है उसका नाम दिया गया भवन निर्माण समिति। तो भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। अशरफ गनी, निश्चित रूप से आपने इनका नाम सुना होगा, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और दोबारा फिर से जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। तो अशरफ गनी का नाम याद रखिएगा। संजय कोठारी, ये जो है भारत के नए मुख्य सतर्कता आयोग, इसको क्या कहेंगे, CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है संजय कोठारी और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख के नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। डैरेन टैंग, डैरेन टैंग क्यों चर्चा में है? सिंगापुर के डैरेन टैंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको हम वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए DG या महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। डेनिस शिमहल, ये यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन किया गया है। जोगिंदर सिंह सैनी, ये एक अनुभवी एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जोगिंदर सिंह सैनी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस चीज़ से संबंधित थे? तो वो एथलेटिक्स कोच थे और उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका था। पेक्का लुंडमार्क, ये जो है प्रमुख मोबाइल विनिर्माता कंपनी नोकिया कॉरपोरेशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने हैं। प्रेसिडेंट और CEO के रूप में नोकिया के इनकी नियुक्ति हुई है पेक्का लुंडमार्क की। मोहिद्दीन यासीन, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे देशों में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। SN श्रीवास्तव, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर या पुलिस आयुक्त के रूप में SN श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। अभिषेक सिंह, ये वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। हितेश चंद्र अवस्थी, बहुत जरूरी है आपको ये जानना, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में यानी DGP ऑफ UP के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। हालांकि अभी तक ये जो है अंशकालिक जो है या कार्यकारी तौर पर जो है ये काम देख रहे थे DGP का, लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से जो है DGP के चार्ज में आ गए हैं। जेवियर पेरिस डी कुइयार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक। और साथ ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव होने के साथ ही साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे पेरू के। इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे चलते हैं। लैरी टेस्लर, लैरी टेस्लर आपने कट कॉपी पेस्ट जरूर सुना होगा, Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+X जो हम यूज़ करते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट के बिना जो है आज की डेट में हम लोग कंप्यूटर में कोई भी काम सहजता से नहीं कर पाएंगे। उसके जनक जो है यही थे, लैरी टेस्लर, और इनकी जो है अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। कट कॉपी पेस्ट कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सुएला ब्रेवरमैन, ये भारतीय मूल की हैं और ये ब्रिटेन की नई अटॉर्नी जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अजय भूषण पांडे, ये भारत के नए वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। गीता रामजी, ये क्यों चर्चा में हैं? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब इनके बारे में जो है जानना जरूरी है। तो भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक यानी एक वायरोलॉजिस्ट थी गीता रामजी, और इनका दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कोरोना काल में जो है कई बड़ी हस्तियां जो है जिनका निधन हुआ है उसको हम अभी आगे देखते हैं।
प्रोफेसर अर्जुन देव, इनका भी निधन हुआ है और ये प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद थे। इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि प्रोफेसर अर्जुन देव, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको बताना है कि वो प्रसिद्ध इतिहासकार थे और शिक्षाविद थे। परवाई मुनियम्मा, ये जो है प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका और अभिनेत्री थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इनके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। गायिका थी, लेकिन किस भाषा की थी? तमिल गायिका थी और तमिल लोक गायिका थी। इसके साथ जो है ये अभिनेत्री भी थी। समीर अग्रवाल, वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी वॉलमार्ट इंडिया के का इनको CEO नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा, आप जानते हैं इनका भी निधन हो गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, साथ में राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी, तो जो लोग जो है ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में जानते होंगे वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि उससे जुड़ी थी और उसकी ये प्रमुख थी। तो राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। और महिलाओं द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन, यानी ये अकेला ऐसा संगठन है दुनिया का जो महिलाओं द्वारा ही संचालित होता है, सबसे बड़ा संगठन है। तो महिलाओं द्वारा संचालित विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्थान की ये मुख्य प्रशासिका थी तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। तो इसलिए जो है इनको याद रखना जरूरी है। सतीश गुजराल, तो नाम से ही आप इनको रिलेट कर सकते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई भी हैं। साथ में इनकी खुद की प्रसिद्धि क्या है? ये प्रसिद्ध कलाकार और वास्तुकार हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, तो इनको जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA के नए महानिदेशक और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ के रूप में नियुक्ति दी गई है। NS विश्वनाथन, ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संजय कुमार पांडा, ये तुर्की में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सुधाकर चतुर्वेदी, ये गांधीवादी और वैदिक विद्वान थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सुनील जोशी, भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हैं सुनील जोशी। इनको BCCI की राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष या मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हैं सुनील जोशी और इनको BCCI की राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष या उसका दूसरा नाम क्या है? मुख्य चयनकर्ता, चीफ सेलेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। पराग राजा, ये जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, निजी क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी है, उसके नए MD और CEO के रूप में नियुक्त हैं। डॉक्टर जितेंद्र राठौड़, ये जो है भारतीय चिकित्सक हार्ट सर्जन हैं और इनका जो है अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। ब्रह्म कांची बोटला, ये क्यों फेमस हैं? इनका भी जो है निधन हुआ है। तो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी पत्रकार हैं ये, और इनका जो है इनका भी कोरोना संक्रमण से ही जो है हाल ही में निधन हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव, इनको विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता या स्पोक पर्सन बनाया गया है। निर्मल सिंह खालसा, इनका भी अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण से ही निधन हुआ है, लेकिन इनके बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है? ये प्रसिद्ध गुरबानी गायक हैं और स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी हैं। इनका नाम क्या है? निर्मल सिंह खालसा। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। फिलिप वॉरेन एंडरसन, ये प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। चुंबकत्व के क्षेत्र में इन्होंने जो है एक रिसर्च की थी, जिसके कारण जो है इनको 1977 में जो है विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये अमेरिका से संबंध रखते थे, अमेरिकी जो है भौतिक विज्ञानी थे। आगे बढ़ते हैं। अशोक देसाई, ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। MV राजशेखरन, इनका भी निधन हुआ है। ये पूर्व केंद्रीय
राज्य मंत्री थे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे एम.वी. राजशेखरन। इनका भी जो है निधन हो गया। आगे चलते हैं। टिम ब्रूक टेलर। टिम ब्रूक टेलर जो है ये प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉमेडियन थे जिनका जो है निधन हुआ। डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल, ये जो है कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारियां भविष्य में पुनः ना आए उसकी रोकथाम के लिए अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध की एक टीम बनाई गई है। तो भारत से महिला आईएएस अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को इस टीम में चुना गया है, यानी शोध टीम का इनको हिस्सा बनाया गया है। शांति हीरानंद चावला, ये प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी जो है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, ये जो है बम्बई उच्च न्यायालय या बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऊषा गांगुली, निश्चित रूप से आपने इनका नाम सुना होगा, परिचित होंगे। 1998 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था और ये प्रसिद्ध रंगकर्मी यानी थिएटर आर्टिस्ट थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर अपर्णा माथुर, इनको जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें इनको नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी, इनको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सेक्रेटरी या सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी। चंद्रकांत कुसनूर, ये प्रसिद्ध लेखक एवं अनुवादक हैं चंद्रकांत कुसनूर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आर.वी. भुस्कुटे, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर.वी. भुस्कुटे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। रिफत चादरजी, तो रिफत चादरजी, इनका भी जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हुआ है और इनके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? आधुनिक इराक की वास्तुकला के इनको जनक माना जाता है। आधुनिक इराकी जो वास्तुकला है उसका इनको जनक के रूप में जाना जाता है, रिफत चादरजी। विनीत अरोड़ा, ये जो है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अजय महाजन को, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो भारत की प्रमुख है जिसका नाम है केयर रेटिंग्स, इसका जो है नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। विरूपाक्ष मिश्रा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को। रघुराम राजन, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह यानी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। इस कोरोना संकट से उत्पन्न जो वैश्विक आर्थिक संकट है उसके लिए जो है इनको खासकर उसमें शामिल किया गया है। मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये कौन है? ये इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। डीपीएस नेगी, ये श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक यानी डीजी बनाए गए हैं। तरुण बजाज, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं ये। अशोक माइकल पिंटू, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको हम आईबीआरडी कहते हैं, उसके लिए प्रतिनिधि के रूप में इनको नामित किया गया है। मनीषा सिंह, भारतीय मूल की अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक हैं और इनको जो है ओईसीडी, जिसको आप फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में इनका चयन किया गया है। हेमा भराली, ये पद्मश्री से सम्मानित हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ती थी, इनका निधन हुआ है और उनको अब विशेष रूप से किससे जुड़ी हुई थी? जो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 51 में शुरू किया गया था उससे ये जुड़ी रही थी, उसी कारण को विशेष रूप से याद रखा जाता है। अमरीक सिंह मैराथन धावक हैं, ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी, इनका भी हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है और इनको
इनकी एक खास पहचान है जिसके लिए इनको हमेशा जाना जाएगा। स्कॉटलैंड सिख समुदाय के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। इसको स्कॉटलैंड में जो है सिख समुदाय की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। ऋषि कपूर आप जानते हैं भारतीय सिनेमा के जो है प्रसिद्ध अभिनेता हैं, निर्देशक निर्माता भी रहे हैं। इनका जो है 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। सुरेश एन पटेल ये केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल। इरफान खान ये भी जो है भारत के फिल्म जगत की जो है एक बड़ी हस्ती थी, अभिनेता थे। इनका जो है 29 अप्रैल 2020 को ट्यूमर के कारण, और इसका नाम भी विशेष याद रखिएगा, न्यूरो एंड्रोकाइन ट्यूमर के कारण जो है इनका निधन हो गया है। आगे चलते हैं। गोविंदा राजुलू चिंताला ये क्या है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया। नाबार्ड आप लोग जानते हैं, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का इसको नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थॉमस थाबाने लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। देवेश रॉय इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, ये प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे जिनका निधन हो गया है, और इनका उपन्यास है एक तीस्टा पेरर ब्रिटेंटो, इसके लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वी विद्यापति ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वी विद्यापति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है, यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई DG के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है, वी विद्यापति को। फिर रॉबर्टो अजीवेदो विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजीवेदो ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, काफ़ी चर्चा में रहा था ये मामला। मनोज आहूजा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम लोग CBSE के रूप में जानते हैं, तो इनको CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जेरी स्टिलर ये भारतीय अमेरिकी कॉमेडियन थे, अभिनेता और लेखक जेरी स्टिलर का निधन हो गया है। लिटिल रिचर्ड इनका भी निधन हुआ है। इनके बारे में क्या विशेषता है? ये प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, गीतकार और संगीतकार थे। हरिशंकर वासुदेवन प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। दिया मिर्जा, तो दिया मिर्जा के बारे में आप जानते हैं, भारतीय अभिनेत्री हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में भारत में की तरफ से सद्भावना राजदूत के रूप में, गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका कार्यकाल जो है अब 2022 तक बढ़ा दिया गया है। पहले से ही नियुक्ति थी, लेकिन अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2022 तक। गायत्री आई कुमार ये भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। गायत्री आई कुमार जिनको यूनाइटेड किंगडम यानी UK में भारत का नया हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI कहते हैं, इसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। वाजिद खान इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। MP वीरेंद्र कुमार ये प्रसिद्ध मलयालम लेखक, पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डियरी डेलापोर्ट ये विप्रो लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में इनको नियुक्त किया गया। क्या नाम है? डियरी डेलापोर्ट। आगे चलते हैं। योगेश गौड़ इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। ये प्रसिद्ध गीतकार और लेखक थे। फिर बेजान दारूवाला निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया और अभी काफ़ी विवादों में भी आ गए थे, क्योंकि इनका जो अंतिम संस्कार है वो ईसाई रीति से किया गया, इसके वजह से काफ़ी जो है चर्चा में था ये मामला। मार्कोस ट्राइजो ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
मुजतबा हुसैन, ये इनको जो है एक उपाधि दी जाती है, उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी जाती है। इनका भी निधन हुआ है, तो इनको उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि से विख्यात थे, और साथ ही जो है उर्दू के लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे, और पद्मश्री से भी सम्मानित थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है, जो भारत के लिए एक गौरव का विषय है। अगला प्रसिद्ध नाम किसका है? आनंद मोहन जुत्थी गुलजार दहलवी। तो दहलवी से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक कवि थे। इनका जो है हाल ही में निधन हुआ। तो ये इनके बारे में विशेषता क्या है? प्रसिद्ध कवि आनंद मोहन जुत्थी गुलजार दहलवी का निधन हुआ, और वो भारत सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा रेयर चीज़ है ये, इसका नाम है साइंस की दुनिया, इसके संपादक थे। ये अकेली पत्रिका है साइंस से संबंधित जो उर्दू में प्रकाशित होती है। वेद मारवा, ये हाल ही में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और इनकी एक बुक बहुत फेमस है। कौन सी है? अनसिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, काफ़ी फेमस है, पूछी जा सकती है। डॉक्टर प्रीतम सिंह, ये भी पद्मश्री से सम्मानित थे, और भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ यानी IIM लखनऊ में ये निदेशक रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, तो ये पूर्वी नौसेना कमान में विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अनिल वल्लूरी, तो अनिल वल्लूरी जो है गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किए गए हैं। एम नेत्रा, 13 वर्षीय छात्रा एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं UNADAP, इसके लिए गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। मोनिका कपिल मोहता, तो भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनको जो है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अर्जुन सेठी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और इनका जो है अटल बिहारी सरकार में जो है ये केंद्रीय मंत्री थे। 2000 से लेकर 2004 तक जो है भारत के जल संसाधन मंत्री रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ब्रजेंद्र नवनीत, जेनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के नए राजदूत, इनको नियुक्त किया गया है। अनिल सूरी, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अनिल सूरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। राजीव टोपनो जो है क्यों चर्चा में है? क्योंकि वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। उदय कोटक नाम से ही आप समझ गए होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं ये, और इनको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम CII कहते हैं, इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, भारतीय उद्योग का परिसंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उदय कोटक को। मानसी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड रही हैं 2017 की, इनको जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति मिली है। राजीव सिंह, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी जिसको हम क्या कहते हैं? DLF कहते हैं, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। वासु चटर्जी, ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निदेशक हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। रवीश कुमार, ये रवीश कुमार पत्रकार वाले नहीं हैं, ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं रवीश कुमार, जिनको फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। वोल्कन बोजिकर, 17 जून 2020 को तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजिकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नाम याद रखिएगा, वोल्कन बोजकिर। मुखमेदक्यली अबिलगाजीवेव, ये जो है 15 जून 2020 को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय सिख महिला है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अनमोल नारंग इनका नाम है। कैथरीन डी सुलिवन, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथरीन डी सुलिवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु, जिसको हम लोग मेरियाना ट्रंच के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, और दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु जिसको हम कहते हैं, यहाँ तक पहुँचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं कैथरीन डी सुलिवन। अभिनेता पंकज त्रिपाठी, इनको जो है बिहार सरकार द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, निधन हुए हैं, या जिस भी वजह से जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पर्सनालिटी चर्चा में रही है, उसको पढ़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसको अगर आप एक दो बार रिवाइज करके देखेंगे तो निश्चित रूप से जो फैक्ट हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।